नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी देवगुरु बृहस्पति के वक्रीय काल से जुड़ी सीरीज चल रही है, उसमें आज नंबर है तुला लग्न वाले जातकों के बारे में बात करने का। क्या प्रभाव होगा तुला लग्न वाले सभी जातकों पर जब देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 से और 4 फरवरी 2025 तक वक्रीय रहेंगे। दोस्तों, यदि बात करें तो देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के तुला लग्न वाले जातकों की जन्म कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, वृष राशि में। तुला लग्न वाले जातकों की जन्म कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति कुंडली के तीसरे और कुंडली के छठे भाव कर स्वामी होकर कुंडली के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यहां देवगुरु बृहस्पति नीच भंग राजयोग बनाकर गोचर कर रहे हैं तुला लग्न वाले जातकों के लिए। अब यदि हम बात इस तरह से करते हैं कि कुछ लोग इसे सरल योग कहते हैं, कुछ लोग इसे नीच भंग राजयोग कहते हैं, लेकिन जब छठे भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठ जाता है तो वो अशुभ प्रभाव को समाप्त कर देता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति अपने आप में एक ऐसे शुभतम ग्रह हैं जो सभी 12 लग्नों के लिए विशेष प्रभाव रखते हैं। दोस्तों, कुंडली के 8वें भाव को अनिश्चितताओं से जुड़ा हुआ भाव कहा गया है। पाताल का भाव, अंधेरे का भाव, मृत्यु का भाव कहा गया है। कुंडली के 8वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का वक्रीय होना यहाँ पर स्पष्ट दिखाता है कि या तो तुला लग्न वाले जातकों का 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 के बीच में, या तो उनका अगर कोई किसी तरह का प्रकरण उनकी किसी पुश्तैनी जायदाद को लेकर चल रहा है तो वो निपटने की तरफ जाएगा। निश्चित तौर से उन्हें उनके हिस्से की आर्थिक, उनका जो एक उनका हिस्सा प्राप्त होना चाहिए वो हो जाएगा। लेकिन यदि ये प्रकरण अभी शुरू नहीं हुआ है और अचानक से 9 अक्टूबर के बाद इसकी शुरुआत होती है तो इसमें एक अच्छे वाद विवाद की संभावना बन जाएगी। साथ ही दोस्तों, विशेष बात का ध्यान ये देना होगा कि तुला लग्न वाले वो जातक जो विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, विदेशों से जुड़े हैं, विदेशी लेन देन से जुड़े हैं, ऐसे लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्रीय होना इनके लिए कई मायनों में लाभदायक स्थितियां बनाता दिखाई देगा। लेकिन किसी भी नए अनुबंध पर काम करने से पहले, किसी भी नए पार्टी के साथ काम करने से पहले, किसी भी नए व्यक्ति के साथ काम करने से पहले जो कि दूरस्थ स्थानों से जुड़ा हो, आपको उसके बारे में पूरी जानकारी करके संतुष्ट हो लेने की जरूरत होगी। हालांकि इस दौरान विदेशी आय के बढ़ने की संभावना आसानी से देखी जा सकती है। अचानक धन प्राप्ति के संकेत तुला लग्न वाले जातकों के लिए साफ तौर पर देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं। कुटुंब में वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकता है। वाणी में तीक्ष्णता रह सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास तुला लग्न वाले जातकों को करना होगा। यदि किसी भी प्रकार से आपका कोई तुला लग्न वाले जातकों का यदि कोई मामला ऐसा चल रहा है जो कि
प्रॉपर्टी से या वाहन की खरीद से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर से इन लोगों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बिना देखे या बिना जांचे परखे कोई भी डील फाइनल ना करें। माताजी के स्वास्थ्य में यदि किसी भी प्रकार का कोई उतार चढ़ाव चल रहा था तो उसमें स्वास्थ्य की सुधार के संकेत दिखाई देंगे। जिन भी तुला लग्न वाले जातकों के वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही थी, उन्हें इस बात की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि इस समय अवधि के दौरान देवगुरु बृहस्पति के इस वक्रीय काल के दौरान उनके विवाद समाप्त करने के लिए उन्हें अपने प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। मतभेदों को समाप्त करने का ये एक बहुत अच्छा समय तुला लग्न वाले जातकों के लिए है। दोस्तों, इस दौरान यदि तुला लग्न वाले जातक किसी तरह से किसी आश्रम से जुड़कर, किसी आध्यात्मिक संस्थान से जुड़कर, किसी आश्रित लोगों के संस्थान के लिए मदद करते हैं, अन्न का दान करते हैं, वस्त्रों का दान करते हैं, तो इन लोगों के लिए ईश्वर की असीम अनुकंपा प्राप्त होने के संकेत बनेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक वजूद है और कुंडली का 8वां भाव हमारे ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, जबकि तुला लग्न शुक्र का लग्न है और शुक्र के अधिकतर गुण तुला लग्न वाले जातकों में देखने को मिलते हैं। तो तुला लग्न वाले जातकों को इस दौरान यथासंभव दान दक्षिणा अवश्य करना चाहिए। धन अचानक से प्राप्त होता दिखाई देगा, लेकिन इस दौरान जिस तरह से देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 8वें भाव में अचानक से अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे 9 अक्टूबर से, इसी तरह से आपको अपने प्रयासों में तेजी लाने की जरूरत होगी। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। वाणी पर नियंत्रण लगभग सभी को रखना जरूरी होगा, प्रत्येक लग्न को। दोस्तों, कुंडली के 8वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का वक्रीय होना यह स्पष्ट संकेत देता है कि यदि किसी भी तरह की कोई गुप्त रोग अगर तुला लग्न वाले जातकों के साथ चल रहा है, तो ऐसे में इस रोग के अचानक से बढ़ने की संभावना हो सकती है, या कुछ तुला लग्न वाले जातकों के लिए अचानक से कोई गुप्त रोग सामने आ सकता है। लेकिन इस दौरान इस गुप्त रोग के उपचार की भी संभावना आपको तुरंत उपलब्ध होती हुई दिखाई देगी। तो यदि बात करें हम तुला लग्न वाले जातकों के लिए, तो देवगुरु बृहस्पति का ये वक्रीय काल उनके लिए लगभग अच्छा ही रहने वाला है। जो लोग गूढ़ विद्याओं से जुड़े हुए हैं, जो लोग ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान या किसी भी ऐसी साइंस से जुड़े हुए हैं, ऐसे विज्ञान से जुड़े हुए हैं जो गूढ़ रहस्यों से भरा हो, उनके लिए ये समय बहुत बड़ी उपलब्धियां देने वाला हो सकता है, बशर्ते कि आप अपने गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ें और दिमाग का सही इस्तेमाल करें। प्रॉपर्टी खरीद के लिए एक अच्छा लक्षण, अच्छा समय दिखाई देता है। अचानक धन प्राप्ति के अच्छे संकेत दिखाई देते हैं, लेकिन वाहन प्रयोग में तुला लग्न वाले जातकों को सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, तुला लग्न के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्रीय काल विभिन्नताओं से भरा रहने वाला है। यदि तुला लग्न से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न वाले जातकों पर देवगुरु बृहस्पति के वक्रीय काल का क्या प्रभाव होगा। नमस्कार दोस्तों।